TNS द नवीद शो की गैंग वॉर सीरीज में हमने आपको हाजी लालू, अरशद पप्पू और रहमान के लीथल नेक्सस के बारे में बताया था। इस अंडरवर्ल्ड में ताकत की लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी। ऐशो इशरत की महफिलों में पप्पू और रहमान इकट्ठे देखे जाते। लियारी ऑपरेशन की जद में आ चुका था। लालू के बेटे अरफात और रहमान डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरशद पप्पू और रहमान डकैत के दरमियान अब खून की लकीर खिंच चुकी थी। माजी के दोनों दोस्त अब शदीद दुश्मनी का शिकार हो चुके थे। हर वक्त फायरिंग की आवाजें लियारी में गूंजने लगी और सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। यूं लियारी के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम रहमान डकैत चौधरी असलम के हाथों मारा जा चुका था। यहां से मंजर खून आलूदा होना शुरू हो गया था। और फिर क्या था, कोई तेज धार आले से अरशद पप्पू की उंगलियां काटने लगा और सर में भी डंडे और ईंटें मारे जा रहे थे। ये मंजर उस टाइम सैकड़ों की तादाद में लोग देख रहे थे। बिलाखिर इन नीम मुर्दा तीनों क्रिमिनल्स के सर काटे गए और फिर वहां पे उन सरों के साथ अरशद पप्पू के सर के साथ फुटबॉल खेला गया। रहमान के बाद लियारी ने अपना नया सरदार चुन लिया, उज़ैर जान बलोच को। उज़ैर जान रहमान के कबीले और बरादरी से था, तो उसे सरदार बनने में जरा भी दिक्कत पेश नहीं आई। तमाम इलाकाई वॉर लॉर्ड्स ने उज़ैर जान बलोच की बैत कर ली और ये कहा कि आप अब से हमारे सरदार हैं। उज़ैर जान ने बहुत से इलाकाई सरदारों और वॉरलॉर्ड्स की हिमायत के बाद मारा मारी का सिलसिला शुरू कर दिया और उज़ैर जान बलोच ने ये टास्क सबसे पहले बाबा लाडला को सौंपा। वो बड़ा खतरनाक लड़का था। वो हमेशा अपनी धुन में मगन रहता, कम गो था लेकिन गोली से ही जवाब दिया करता था। और इसी तरह से उज़ैर जान बलोच का दूसरा बाजू बना उस्ताद ताजू। अब लियारी के कुछ हिस्से बाबा लाडला के पास थे, लेकिन उसके साथ साथ उस्ताद ताजू के पास भी मैंडेट उतना ही था। उज़ैर जान बलोच ये जानता था कि सिर्फ बंदूक के साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये बंदूक और सियासत का कॉम्बिनेशन बनेगा तो बात बनेगी। इस वजह से रहमान और उज़ैर जान बलोच की बनाई गई पीपल्स अमन कमेटी फिर से मुतहर्रिक होने लगी। हबीब जान इस पीपल्स अमन कमेटी का चेहरा समझे जाते थे और उनको उज़ैर जान बलोच का सियासी बाजू समझा जाता था। लियारी में ताकत जमा करते हुए उज़ैर बलोच ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नए मुकामी सरदारों की तैनाती शुरू की। नया आबाद के इलाके में अपने वफादार वसी लाखू को कमांडर बनाया। बादशाह खान के बेटे वसीम और शकील को दरियाबाद में मुकर्रर किया। उस्ताद ताजू को आगे बढ़ाया। फैसल पठान को बहार कॉलोनी में लगाया। बाबा लाडला को यह महसूस होने लगा कि अब उज़ैर जान बलोच अपनी गिरफ्त लियारी पे मजबूत से मजबूत तर करता जा रहा है, तो उसने अपने ही सरदार के खिलाफ जाने का फैसला किया। वो अब उज़ैर जान और उसके मुकर्रर करदा दीगर सरदारों की मुखालफत करने लगा। बाबा लाडला ये ठान चुका था कि उज़ैर जान लियारी का अकेला मालिक नहीं बन सकता। और ये वही ज़माना है जब MQM के अस्करी विंग्स भी मुतहर्रिक हो चुके थे। उधर उज़ैर बलोच का गिरोह अपने पांव फैलाकर भत्ताखोरी शुरू कर चुका था, जहां MQM को सियासी बर्तरी और अक्सरियत हासिल थी। लियारी की सरहदों से जुड़े इलाकों प्लाजा, तिब्बत सेंटर, सदर, आराम बाग, गार्डन, पाक कॉलोनी, निश्तर रोड और दीगर कई इलाकों में लियारी गैंग वॉर के कारिंदे खुले बंदों भत्ते की पर्चियां बाजारों में बांट रहे थे। फिर इन इलाकों में बलोचों के खिलाफ तशद्दुद में तेजी आ गई और रणछोड़ लाइन जैसे इलाके में बलोचों की रोजाना की बुनियाद पे लाशें मिलने लगी। दूसरी जानिब निश्तर रोड और धोबी घाट जैसे इलाकों में मुसाफिर बस से लोगों को उतारकर उनकी जुबान को शनाख्त करने के बाद मारा जाने लगा। आए रोज अगवा और बदतरीन तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट होते थे। सरदार उज़ैर जान बलोच
लियारी का लॉर्ड था और उस वक्त लियारी का कोई भी बासी मारा जाता तो उसके लवाहिकीन वजीर आला हाउस या किसी और सरकारी जगह पे जाने की बजाय उज़ैर जान बलोच के घर जाते और अपने सरदार से मदद की अपील करते कि हमारे बच्चे या रिश्तेदार का कत्ल हुआ है, हमें अपने सरदार से इंसाफ चाहिए। MQM के रहनुमा इस बदतरीन तशद्दुद या अमनो अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा को करार देते थे और वो हमेशा ये कहते कि हमारा उज़ैर बलोच के साथ कोई मुखालफत वाला सिलसिला नहीं है, जो भी बलोचों के साथ हो रहा है वो हम नहीं करवा रहे। और ये तासुर पीपल्स पार्टी बना रही है कि शायद MQM और लियारी के सरदारों की आपस में कोई लड़ाई चल रही है। MQM के मुताबिक पीपल्स पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि किसी तरीके से ये इम्प्रेशन बनाया जाए कि शहर से जमा किए जाने वाला भत्ता सिर्फ और सिर्फ MQM इकट्ठा कर रही है और बोरीबंद लाशें भी MQM की ही वजह से सामने आ रही हैं। उज़ैर जान बलोच मलीर से मवाश घोट तक, लियाकताबाद बलोच पाड़ा से खामोश कॉलोनी तक और जहांगीर रोड से औरंगी तक की बलोच आबादियों में अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुनज़्ज़म इत्तेहाद बना चुका था। कराची में बदअमनी की इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत से गिरोह मुतहर्रिक हो चुके थे। MQM मुखालिफ गिरोह बिलखुसूस कौम परस्त हल्के और MQM हकीकी के शिद्दत पसंद अनासर उज़ैर की खुफिया हिमायत करने लगे। यूं उज़ैर जान बलोच एम्पावर होता गया और कराची की सिचुएशन में ज़्यादातर ये इंप्रेशन डेवलप किया जाने लगा कि ये सब कुछ बदअमनी और लॉलेसनेस सबसे ज़्यादा MQM करवा रही है और उसके बाद दूसरा नंबर उज़ैर जान बलोच का है और ये कंफ्यूजन उज़ैर जान बलोच को सूट कर रही थी। इलाका गिरी का ये खेल दो हिस्सों में बटा हुआ था और एक हिस्सा अगर उज़ैर जान बलोच की हिमायत में अपने अस्करी विंग्स की ताकत उज़ैर को दे रहा था तो दूसरी तरफ लियारी के एक और वॉरलॉर्ड गफार जिक्री की पुष्टपनाही जारी थी। गफार जिक्री किसी जमाने में रहमान और उज़ैर का हिमायती ही हुआ करता था, लेकिन उसको अरशद पप्पू वगैरह ने फुसला कर अपनी तरफ कर लिया था। अब गफार जिक्री को खुद से एक बड़ा क्राइम लॉर्ड बनना था। इस वजह से वो सियासी जमातों के अस्करी विंग्स के हाथों में खेलने लगा, पैसा बनाने लगा और उज़ैर जान बलोच की मुखालफत में बंदे मारने लगा। कराची का सियासी कंट्रोल बज़ाहिर MQM के पास था, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही कराची पोर्ट से कंटेनर्स निकलते तो उज़ैर जान बलोच उनसे पहले भत्ता वसूल करता और फिर उन्हें वहां से मूव करने की इजाज़त देता। उज़ैर ने शहर में पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी उम्मीदवार नामजद करने की मुखालफत की। उस वक्त बंदूक सियासत पर गालिब आ चुकी थी और उज़ैर जान बलोच इतने ताकतवर हो चुके थे कि कराची शहर से कम अज कम उन्होंने 20 से ज़ायद सियासी उम्मीदवारों को नामजद किया। सरकार को इलेक्शन के हवाले से शदीद तशवीश थी। इस वजह से इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले लियारी में 14 रोज़ का ऑपरेशन किया गया कि खुदा करे ये इलेक्शन खून की बाजी से पाक हो और अमनो अमान से हो जाए। लियारी में उज़ैर जान बलोच, बाबा लाडला, गफार जिक्री इस हद तक खौफ की अलामत बन चुके थे कि इस ऑपरेशन में पुलिस फोर्स के अलावा किसी दूसरी फोर्स ने हिस्सा ना लिया और 14 दिन के अंदर 52 अफराद मारे गए। भत्ता, अगवा बराए तावान, मनशियात का धंधा और तामीराती ठेकों समेत कई ऐसे नाजायज काम लियारी के ये गिरोह कर रहे थे। शिपिंग कंटेनर्स की आमदोरफ्त, स्मगलिंग हो या असलहे का नाजायज कारोबार, कोई भी जुर्म अब आम और मामूली नहीं रहा था, बल्कि बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार कर गया था। लियारी जो खेलों बिलखुसूस बॉक्सिंग और फुटबॉल की वजह से मशहूर था, उसमें अब लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला जाने लगा। इंटरनेशनल प्लेयर्स को जन्म देने वाला लियारी अब इंटरनेशनल लेवल के गैंगस्टर्स पैदा कर रहा था।
उस जमाने में कराची के इलाके लियारी के अलावा सिंध भर से बहुत कम दूसरी खबरें चलती थी और उज़ैर जान बलोच यहाँ तक पहुँच चुका था कि टीवी पर वो बराह रास्त नशरियात का हिस्सा होकर ये देख रहा था कि लियारी की अफशानी गली के चील चौक में चौधरी असलम की सरबराही में किस तरह से बराह रास्त ऑपरेशन चल रहा है और कौन कौन मारा जा रहा है। सरदार उज़ैर जान बलोच ने इसी मौके को गनीमत जानते हुए अपने वालिद मामा फैजू के कत्ल के बदले का फैसला किया था, क्योंकि उसकी मां ने उसे उस वक्त कहा था कि मुझे अपनी शक्ल तब दिखाना जब तुम अपने बाप के खून का बदला ले लो। यूं उज़ैर जान बलोच ने अरशद पप्पू को इस बेईमाना अंदाज में लियारी की गलियों में बेदर्दी के साथ कत्ल किया और हबीब जान बलोच जैसे पीपल्स अमन कमेटी के जीरक लोगों का यह कहना था कि अरशद पप्पू को जानबूझकर ऐसी मौत दी गई। ये सब किया धरा बेसिकली बाबा लाडला और उस्ताद जेंगो का था। बाबा लाडला मनशियात और भत्ते से कमाई गई रकम से मजीद उड़ने लगा। उज़ैर जान बलोच के गिरेबान को हाथ डालने की कोशिश में ही था कि एक दिन उज़ैर को पता चल गया कि बाबा लाडला मुझे कत्ल करना चाहता है, तो उसने फौरन से कहा कि मेरा बच्चा मेरे गिरेबान को आ रहा है, इसे पकड़ो और बताओ कि मैं सरदार हूं। दुबई चौक कलरी के रिहायशी बाबा लाडला को टारगेट करने का फैसला कर लिया गया था। वो एक फुटबॉल मैच में पहुंचा और वहां पे मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया हुआ था। वो बम फटा, बाबा लाडला किस्मत का धनी निकला, वो बाल बाल बच गया, लेकिन उस हमले में 8 के करीब लोग मारे गए। बाबा लाडला समझ चुका था कि उज़ैर जान को मेरे मंसूबों का पता चल गया है, अब मेरी खैर नहीं। उज़ैर जान बलोच ने काउंटडाउन शुरू कर दिया था। उसने कहा कि जेंगो और बाबा लाडला को चंद दिन के अंदर खत्म करना है। 200 से जायद अफराद के गैंग के सरबरा बाबा लाडला ने उस वक्त ये फैसला किया कि इंतकाम हर हालत में लिया जाएगा और फिर उसने उज़ैर जान के कज़न जफर बलोच जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उनको कत्ल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जफर बलोच का उस रोज हम इंटरव्यू करके ही निकले थे कि जैसे ही हम एक्सप्रेस ऑफिस में पहुंचे पीछे से ये खबर आई कि जफर बलोच को कत्ल कर दिया गया है और फिर वो इंटरव्यू अनएडिटेड एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर हमने नशर करवाया और वही जफर बलोच का आखिरी इंटरव्यू था। अब लियारी में ये एक नए गैंग वॉर का आगाज था। पुरानी गैंग वॉर ने अंगड़ाई ली और अब अरशद पप्पू बामुकाबला रहमान या अरशद पप्पू बामुकाबला उज़ैर जान बलोच नहीं थे, बल्कि बाबा लाडला वर्सेस उज़ैर जान बलोच थे। अब बाबा लाडला में एक अंदर से एक खून जोश मारता है कि उज़ैर इस काबिल नहीं है कि लियारी को चलाएं। बाबा लाडला और उज़ैर के आमने सामने होने के बाद लियारी में साए को साए से खौफ आने लगा। हर कोई एक दूसरे से डर रहा था कि न जाने कौन किसका आदमी है और कौन किसे ठोक दे। एक दूसरे को धोखे से बुलाया जाता और हामी और मुखालफीन में तमीज करके कत्ल कर दिया जाता। दोस्त लियारी में एक दूसरे के साथ बैठे खाना खा रहे होते तो खाना खत्म करने से पहले बंदा खत्म हो जाता। गैंग वॉर की इस कहानी में अब तक 1000 से जायद लोग मारे जा चुके थे। अब सिस्टम अपनी ताकत की मोहर जब्त करने पे आ गया था। यहां तक कि हुकूमत सिंध के पास ये इत्तला भी पहुंची कि गैंग वॉर के लोग उस वक्त के वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लियारी के गैंगस्टर्स के अजाइम ने जलती पर तेल का काम किया। अब वो मुकम्मल तौर पर सूबाई सेटअप की हिमायत खो बैठे थे। उस वक्त उज़ैर जान बलोच और ताजू ने सिचुएशन को भांपा और अंदाजा लगाया कि अगर हमने अगले ही लम्हे लियारी ना छोड़ा तो हमें उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने अपने कमांडर्स तक को ना बताया कि हम दोनों कहां जा रहे हैं। बस बातें करते करते अचानक से उज़ैर जान बलोच और ताजू ने लियारी छोड़ दिया। अब रेंजर्स मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके थे
और उन्होंने लियारी और कराची में मुस्तकिल और पायदार अमन की ठान ली थी। रोजाना की बुनियाद पर छापे और गिरफ्तारियां होने लगी और फिर वही हुआ जो मुतवक्के था, जिसका डर था। गफार जिक्री और बाबा लाडला दोनों रेंजर्स इनकाउंटर में मारे गए। बाबा लाडला और गफार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अच्छी खासी मुज़ाहमत की और वो मुकाबला काफ़ी लंबा चला, लेकिन फिर भी अंजाम वही हुआ। रियासती इदारों के आगे कौन टिक सकता था। तो यूं बाबा लाडला और गफार जिक्री की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। उनका सफाया बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे रहमान डकैत का हुआ था। कई वॉरलॉर्ड्स और उनके गैंग्स मारे जा चुके थे। उज़ैर जान बलोच पहले बलोचिस्तान से ईरान फरार हुआ और फिर ईरान से दुबई निकल गया। ये साल 2013 था। इसमें सिविलियन और अस्करी सेटअप की आपस में भरपूर कोऑर्डिनेशन चल रही थी। मुल्क के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी तय कर चुके थे कि सिंध बिलखुसूस कराची और लियारी में अमन ला के रहेंगे। उज़ैर जान बलोच जाली पासपोर्ट, जाली दस्तावेजात और कागजात के साथ दुबई पहुंचा था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट ईरानियन थे, जिसका हमारी सरकार को ऑलरेडी इल्म हो चुका था। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन का बताया है, तो उस वक्त के DGISI जनरल रिजवान ने भी इस मामले में हेल्प आउट किया। तो यूं दुबई से रेड वारंट के जरिए उज़ैर जान बलोच को हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा से गिरफ्तार कर लिया। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट 36 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। मुलजिम ने 6 नवंबर 2012 को पीपल्स पार्टी के मलिक मोहम्मद खान को कत्ल करने का एतराफ़ किया। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 198 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ किया और कत्ल की ये वारदातें लिसानी और सियासी बुनियादों पर की गई। उज़ैर बलोच गैंग वॉर में बराह रास्त मुलव्विस था, जिसे 2006 में भी ठट्टा के इलाके चोहड़ जमाली से गिरफ्तार किया गया। 7 केसेस में चालान किया गया और 10 माह जेल में रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि उज़ैर बलोच ने 2008 से 2013 के दौरान मुख्तलिफ हथियार खरीदने का इंकिशाफ किया, जबकि मुलजिम मुताद्दिद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में भी मुलव्विस है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने बाबा लाडला और जब्बार लंगड़ा के जरिए रज़ाक कमांडो के भाई को 2010 में कत्ल करवाने और शेर शाह कबाड़ी मार्केट में लिसानी बुनियादों पर कत्ल का एतराफ़ किया, जबकि शेर शाह कबाड़ी मार्केट में कत्ल-ए-आम मुखालिफ सियासी जमात को भत्ता देने के शुबे पर किया। अरशद पप्पू और इसके 2 साथियों को कत्ल करके लाश गटर में बहाने का एतराफ़ भी उज़ैर जान बलोच ने किया। JIT के मुताबिक उज़ैर बलोच ने 2012 में लियारी ऑपरेशन के दौरान कारिंदों को पुलिस के खिलाफ मुज़ाहमत का हुक्म दिया। उज़ैर ने असर और रसूख की बुनियाद पर 7 SHOs तैनात करवाए, जबकि मुलजिम के बैरून मुल्क फरार के बावजूद महाना लाखों रुपए भत्ता दुबई भेजा जाता रहा। मुलजिम के पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए असासों का इंकिशाफ हुआ। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि उज़ैर जान बलोच की 2025 में चंद मुकदमात में जमानत भी सामने आई, लेकिन मुकदमात और क्राइम की लिस्ट इतनी तवील है कि उज़ैर जान बलोच को अगर सिस्टम सॉफ्ट कॉर्नर ना दिखाए तो वो मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। TNS द नवीद शो में आज के लिए इतना ही। कहानियों का ये सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।